हमारे साथ मौजूद है व्यापारी नेता भगवती गुप्ता जी और शोभित टंडन जी। आज जो बजट निर्मला सीतारमण जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री हैं भारत सरकार में, उन्होंने पेश किया है, हम इन्हीं से जानते हैं आज का जो बजट आया है वो कहां तक व्यापारियों के लिए प्रभावी और क्या इस बजट से व्यापारियों को कोई राहत मिलेगी। तो आपसे जानना चाहेंगे जो आज बजट पेश किया गया है सरकार द्वारा, उससे क्या व्यापारियों को कुछ राहत मिलती दिखाई दे रही है? आज जो बजट पेश किया गया हमारी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, बहुत ही संतुलित बजट है और जिसकी हम लोग पीछे दफ़े मांग भी कर रहे थे। क्योंकि पीछे दफ़े भी हम लोगों ने मांग की थी, लेकिन इस वर्ष जो उन्होंने पूंजीगत ढांचे को बढ़ाने के लिए 10 लाख करोड़ की जो व्यवस्था की और हमारी जो महिलाएं हैं उनके लिए उन्होंने व्यवस्था की 2 लाख रुपए की, वो अपना सेविंग्स उनकी अलग से हो सकती है। 1 जनवरी तक फ्री राशन की जो उन्होंने व्यवस्था की है और जो पीएम आवास योजना की योजना को उन्होंने 66% जो बढ़ाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि जो इनकम टैक्स की जिसके पीछे दफ़े मांग थी और माननीय वित्त मंत्री जी ने खाली थैंक्स कह के हम लोगों को टरका दिया था कि खाली थैंक्स, लेकिन व्यापारी के लिए बड़ी राहत की बात है। उन्होंने जो हमारे नए उद्योग उनके निवेश में आमंत्रित करने के लिए जो उन्होंने योजनाएं बनाई हैं और जो हमारे नए उद्यम लगने हैं उनके विषय में जो उन्होंने तमाम पूंजीगत व्यवस्था की है, उसके लिए हम धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। और ये बजट एक संतुलित बजट है जो कि हमारे जो विकास है उसको बढ़ावा भी देगा और हमारा जो व्यापार जो अभी इधर कोरोना काल में तब से मंदी जो चल रही थी, इसमें एक बूस्टर डोज का काम अवश्य करेगा, ऐसी ही हम लोगों को अपेक्षा थी और वो अपेक्षा के ऊपर से बजट खरा उतरा हुआ है। नहीं, छोटे और मंझोले व्यापारियों के लिए कोई कुछ खास आपको लगा? छोटे और मंझोले व्यापारियों के लिए क्या किया गया? क्योंकि कई व्यापारियों से बात भी हुई है हमारे चैनल की, तो उन्होंने कहा है कि जीएसटी के दरों में कोई जो है कमी नहीं लाई गई है और जो चीज़ें हैं वो भी सस्ती नहीं की गई। तो छोटे और मंझोली व्यापारियों के लिए क्या खास किया? छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए जो एमएसएमई में उन्होंने व्यवस्था की है, उनके लिए अलग से 10 लाख करोड़ की व्यवस्था की है। छोटे मझोले व्यापारियों को बढ़ाने के लिए जो पहले पूंजीगत उनको व्यवस्था नहीं मिल पा रही थी, उनके पास में तरलता नहीं हो पा रही थी, अपने रोजगार को नहीं बढ़ा पा रहे थे, इसलिए जो 10 लाख करोड़ छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए ही किया गया है। इसका परिणाम और इसका लाभ अभी धरातल के ऊपर हमारी समझ अप्रैल से जरूर दिखने लगेगा। जी बिल्कुल, तो एमएसएमई के जरिए जो है छोटे और मंझोले व्यापारियों को राहत मिलती दिखाई दे रही है और जो इनकम टैक्स स्लैब में जो इजाफा किया गया है 7 लाख, उसका ये भगवती गुप्ता जी जो है व्यापारी नेता, उसका स्वागत करते हैं। हम शोभित टंडन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बजट आज पेश किया गया है वो कहाँ तक जो है आप व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों के लिए प्रभावी? निश्चित रूप से सरकार ने 2024 के अपने जो चुनाव है उसको देखते हुए एक बजट ऐसा बनाया है जिससे आम लोग, व्यापारी और सभी लोग इससे संतुष्ट हो सकें, क्योंकि उन्होंने स्लैब बढ़ाई है 7 लाख की और महिलाओं के लिए भी 2 लाख रुपए तक की सेविंग की बात की है और मझोले और व्यापारियों को सबको लेके चल रहे हैं। तो लगता है कि 2024 की एक तैयारी है। और बाकी ये है कि बजट से जो छोटा व्यापारी जिसकी आप अभी बात कर रहे हैं या हमारे बड़े व्यापारियों को क्या राहत मिलती है, ये तो वक्त बताता है। क्योंकि अभी जो जितना भी काम होता है व्यापारी का, जो जीएसटी देते हैं उनका सब काम बैंकों के माध्यम से होता है। तो वित्त मंत्री का कितना नियंत्रण आरबीआई पे है और आरबीआई का कितना नियंत्रण बैंकों पे, ये बहुत मायने रखता है। हम लोगों के साथ दिक्कत ये है कि हम लोगों की चेकें जाती हैं, बाउंस हो जाती हैं, बैंकों में कोई ठीक से पूछता नहीं है। तो जो सर्विसेज थी बैंकों की वो इतनी बहुत ख़राब हो रही है। तो वित्त मंत्री की जो इच्छा है कि उससे व्यापारियों का या आम लोगों का कोई लाभ हो, वो धरातल पे कितना मिल पाएगा, ये सरकार की एक चुनौतीपूर्ण मेरे ख्याल से बात है कि कितना उनका ग्रिप उनकी कितनी मजबूत है। क्योंकि हम लोगों को तो दिक्कत ये आती है कि अब जैसे अभी आरबीआई ने एक कायदा बना दिया है कि आपको केवाईसी के लिए जाने की ज़रूरत नहीं, वरना आपके पुराने खाते हैं हम लोगों के 33 साल पुराने, और अभी 2 बड़े बैंकों के खाते हमको बंद करना पड़े कि 40 साल पुराने खाते हैं और वो केवाईसी मांग रहे हैं, वो खाते ही उन्होंने बंद कर दिया। तो मैनेजरों पे कोई नियंत्रण ही नहीं है, तो हम लोग जीएसटी जमा कैसे करें? एक चेक जमा थी हमारी 1.5 महीने, पता लगा चेक ही पड़ी रही, जमा नहीं की। तो जो धरातल पे हम लोग को दिक्कत आती है उसमें कितना लाभ मिलेगा, ये हम लोगों को देखना होगा। बाकी सरकार ने निश्चित रूप से कुछ ना कुछ राहत जरूर दी है हम लोगों को कि
जो स्लैब बढ़ा दिया है, तो इससे कम से कम सेविंग हो सकती है। जो इनकम टैक्स देते हैं, जो जीएसटी देते हैं, उनको कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। अच्छा, इस बजट में और क्या आपकी राय में क्या और अच्छा किया जा सकता है कि जो लाभ है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे? अब देखिए, ये तो राजनीतिक इस पे अगर हम बोलेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कुछ बेहतर बोला जा सकता है, क्योंकि आप लोग समाचार चैनल से जुड़े हुए हैं। जो देश की स्थिति आंतरिक है, जैसे कि अब बताया जा रहा है कि 18,000 करोड़ हमारा LIC घाटे में जा रहा है, तो हम एक तरफ कुछ बढ़ा रहे हैं और जो हमारे ये जो चीज़ें हमारी लगातार फ़ायदे में जा रही थी, चाहे रेलवे हो वो प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, या ये जो LIC घाटे में जा रही है, तो इसका फ़र्क तो व्यापारी पे पड़ना ही पड़ना है, आम जनता पे पड़ना ही पड़ना है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि ये वित्त मंत्रालय के अधीन आती हैं। उनको इस पे क्या नियंत्रण वो कर पाते हैं, तभी देश सुरक्षित रहेगा। बाकी ये सब तो मैं समझता हूँ कि इसका कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कुछ भ्रष्टाचार की वजह से जो चीज़ें हमारी डाउन हो रही हैं, इनका आम जनता पे भी फ़र्क पड़ेगा, व्यापारी पे भी फ़र्क पड़ेगा। ये महंगाई पे क्या कुछ लगाम लग सकती है, जो जिस तरह का ये बजट है, क्या आपकी राय? कोई इस पे नियंत्रण नहीं होगा। जब 40 रुपये 42 रुपये में आटा मिल रहा है, तो इसमें अब ये है कि इस समय मौजूदा समय में सब्जी सस्ती है, ये आप कह सकते हैं, लेकिन आटा 42 रुपये और 40 रुपये में है, तो मैं नहीं समझता हूँ महंगाई पे कोई नियंत्रण है। क्योंकि जो हम लोग अभी पिछले साल तक 110 रुपये में रिफाइंड लेते थे, आज वो 150-200 रुपये में बिक रहा है, तो है तो दिक्कत। और इस पे महंगाई पे कोई नियंत्रण सरकार का होना बड़ा मुश्किल काम है। जी बिल्कुल, तो ये व्यापारी नेता शोभित टंडन जी, जिनका कहना है कि जो बजट है वो धरातल पे कितना आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल शोभित टंडन जी ने जो है जो बैंकिंग सुविधाएं हैं उन पर एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगाया है कि बैंकों पर जो है किसी का नियंत्रण नहीं है, मनमाने ढंग से मनमानापूर्ण रवैया रहता है। और उनका और ये भी मानना है कि इस बजट से महंगाई में कोई भी जो है महंगाई नहीं कम होगी और आगे बढ़ेगी। अच्छा, आपसे एक सवाल हम और जानना चाह रहे हैं। सरकार ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में जो है जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,97,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। तो क्या मानते हैं कि ये 1,97,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय है? आप सीतापुर में रहते हैं, सीतापुर के किसी व्यक्ति है 1,97,000 प्रति व्यक्ति? चूँकि ये पूरा राष्ट्रीय स्तर से आंकड़े निकाले जाते हैं, जो पूरा आंकड़ा पूरा हमारे जीडीपी जो निकलती है उससे फिर जनसंख्या को माइनस करते हैं, उसे भाग देते हैं। तो उनके जो जीडीपी का जो ग्रोथ आ रही है उससे जनसंख्या को भाग देने के बाद में जो प्रति व्यक्ति आय उनके आंकड़े के अनुसार निकल रही है, वो राष्ट्रीय आंकड़े दिए जाते हैं। कहीं पे आय कम भी हो सकती है व्यक्तिगत रूप से, कहीं ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन उसका जो औसत निकलता है उनका एक सिस्टम है राष्ट्रीय आय निकालने का। तो उस हिसाब से जनसंख्या के आधार पर जीडीपी से उसको जो है भाग दे करके प्रति व्यक्ति आय दे देते हैं। तो किसी के 1,97,000 की जगह 10 लाख भी हो सकती है और किसी की 19,000 रुपये भी हो सकती है। सीतापुर की बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से सीतापुर का रहन सहन है, पिछड़ा इलाका है, आप बाढ़ग्रस्त एरिया में, क्या मानते हैं ये सीतापुर के लिए जो है जो बोला है ये सच है, सीतापुर के लिए माना जा सकता है? सीतापुर में प्रति व्यक्ति आय का तो इतना निर्धारण हम नहीं समझते हैं, चूँकि असमानता है। और जहाँ पे हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, गाजर क्षेत्र है, और तमाम लोग ऐसे हैं कि जिनके सामने रोजी रोटी की भी समस्या है और दिक्कतें हैं पारिवारिक भरण पोषण की। तो इसलिए प्रति व्यक्ति आय अगर सीतापुर में देखेंगे तो सीतापुर चूँकि पिछड़ा हुआ भी जिला है, इसलिए सीतापुर में वो बात पूर्णतः लागू नहीं हो पा रही, ये हम मान के चलते हैं। क्या मानते हैं कि इस बजट में क्या और किया जा सकता है जिससे जो है लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिले? इस बजट में पहली बात तो है जो हमारा ग्रामीण समाज, जिस हिसाब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न की व्यवस्था की है, जो हमारे मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा उनके लिए की है, तो इसको थोड़ा बढ़ोतरी करें। हमारे किसान जो हैं उनके लिए ऋण की व्यवस्था करें, समय पे उर्वरक उपलब्ध हों। और जो हमारा श्रमिक समाज है, हमारा जो मनरेगा में काम करते हैं, तमाम हमारे जो लोग हैं गाँव में जो काम कर रहे हैं, जिनका समय से भुगतान नहीं हो पाता, उनका समय से उनको मजदूरी मिले, सही मजदूरी मिले। और जिस हिसाब से राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये हमारे बात कर रहे हैं कि आय दूनी करने के लिए, तभी ये संभव हो पाएगा जब इसका आम जनता के नीचे धरातल तक इसका लाभ पहुंचेगा। अंतिम व्यक्ति तक जब तक लाभ नहीं पहुंचता, तब तक पूरी संकल्पना जो माननीय हमारी वित्त मंत्री जी की है वो पूर्ण होने में संशय रहेगा। और जब आखिरी व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचेगा, तभी बजट की सार्थकता कही जा सकती है। फिलहाल 10 में कितना नंबर देना चाहेंगे इस बजट को? 10 में हम 8 नंबर देना चाहेंगे इस बजट को। आप 10 में कितना नंबर देना चाहेंगे?
देखिए, हम में और भगवती जी में फ़र्क है। उन्होंने तो एक टेक्निकल बात बताई है, लेकिन भ्रष्टाचार ने मैं बिल्कुल ये स्पष्ट है सरकार के लिए भी मैं बता रहा हूँ कि सरकार का प्रशासनिक अधिकारियों पे कोई नियंत्रण नहीं है। इस भ्रष्टाचार की वजह से आम जनता और व्यापारियों को कोई सुकून नहीं है और इससे जो प्रति आय निकाली गई है वो भी धरातल पे नहीं। मैं खुद व्यक्तिगत ऐसे तमाम लोगों को जानता हूँ जिनकी इनकम 50,000 रुपये साल की नहीं है, तो ऐसा नहीं है। और जब भ्रष्टाचार की वजह से जो है वो तमाम दिक्कतें हम लोग के आती हैं, जो सही बात ये है कि अब हम लोग अपने स्तर पे जो भी कुछ उसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वरना कोई व्यापारी की बात, कोई आम जनता की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं नहीं समझता हूँ कोई आईपीसी, सीआरपीसी और कोई कानून व्यवस्था किसी आम जनता की कोई रक्षा सुरक्षा कर पा रहा। वो अपराधी मारे जाएं, पकड़े जाएं, वो एक अलग विषय है, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से उसका आम जनता पे कोई न लाभ मिला है 9 सालों में, ना आगे कोई मिलने की 10 में कितने नंबर देंगे? मैं 5 नंबर बहुत हैं, इससे ज़्यादा का तो कोई सवाल नहीं होता। ये आपकी राय थी जी। तो हमारे साथ व्यापारी नेता भगवती गुप्ता और शोभित टंडन जी थे, और जो भगवती गुप्ता जी हैं उनका मानना है कि ये संतुलित बजट है। हाँ, इसमें कुछ और सुधार किया जा सकता था। मनरेगा मजदूरों का समय पर भुगतान, किसानों की आय दोगुनी करने के बाद जो है उर्वरक उनको समय पर मिलाएं, क्योंकि किसानों की आय जब बढ़ेगी तभी जो है देश और जो है समाज जो है खुशहाल होगा। वहीं जो शोभित टंडन है, इनका मानना है कि ये बजट तो पेश किया है, लेकिन इन्होंने बैंकिंग सुविधा पे भी जो है प्रश्न चिन्ह उठाए हैं कि और प्रशासनिक अधिकारियों को भी आड़े हाथ लिया है। उनका कहना है कि कोई नियंत्रण नहीं है। वहीं इनका ये भी मानना है कि महंगाई पर जो है इस बजट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि महंगाई आगे तक बढ़ेगी, और इन्होंने 10 में से 5 नंबर दिए। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।